जेडी वेंस हैं, उन्होंने एक नुक्ता तो रख दिया कि हम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए, लेकिन इन रिटर्न ईरान को क्या मिलेगा? जो ईरान के पॉइंट्स हैं जिनमें वो कहते हैं कि परमानेंट सीज फायर हो, लबनान पे जो एक अटैक्स होते हैं उनको बंद किया जाए, जो हम पर पाबंदियां हैं, मौशी पाबंदियां, उनको ख़त्म किया जाए, उसके अलावा जो नुकसान हुआ है ईरान का उसका अजाला किया जाए, और यूएसए गारंटी दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, इससे पहले भी तो यूएसए ने ईरान पर हमला कर दिया, तो गारंटी दे कि वो दोबारा से अटैक नहीं करेगा। ईरान को क्या मिलेगा अगर वो एटमी हथियार वाली बात मान भी जाता है तो? देखिए, गो के प्रेसिडेंट वांस ने इस चीज वाइस प्रेसिडेंट वांस ने इस चीज पे कोई हम्म। वजाहत नहीं की जी। कि और वो क्या ईरान को कंसेशंस देने के लिए तैयार हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हमने ऑफर अच्छी दी है। हम्म। लेकिन जो मेरा ये ख्याल है कि जो पहले सबसे पहले जो शायद वो रिलैक्सेशन को ये दे दें कि ईरान के असासे हैं, कुछ डिपॉजिट्स हैं अमेरिका में भी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उनको उन्होंने मुंजमद किया हुआ है। हम्म। और इस चीज़ का इम्कान है कि एज अ कंसेशन वो असासे उनको वापस कर दें। जहाँ तक कि जंग के हर जाने का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वो बरह रास्त अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर जाना हम्म। अगर अदा करेगा तो ये भी एक किस्म से एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है, क्योंकि जीता हुआ जो फरीक है वो तो कभी हर जाना अदा नहीं करता। हम्म। जब पहली जंग अजीम हुई तो उसमें भी जो हारे हुए फरीक थे, जर्मनी और उसके अलायंस, उन पे जो है वो हर्जाना लगाया गया था। और वो हर्जाना इतना ज़्यादा था कि वो पे ना कर नहीं कर पाते थे, और उनकी अपनी मईशत बड़ी ख़राब हुई। और उस वजह से ये हुआ कि फिर दूसरी जंग अजीम हो गई, क्योंकि वो हर्जाने से तंग थे जर्मनी और दूसरे मुल्क। तो हर्जाना जो है मेरा ख्याल है कि वो अदा करने के लिए बराह रास्त नहीं तैयार होंगे। शायद किसी और तरीके से कंपनसेशन करने की कोशिश करें, तो इसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता कि क्या होगा, क्योंकि कोई वजाहत इस तरफ से नहीं आई। बाकी जहां तक मैं न्यूक्लियर वाले इशू पे थोड़ी सी बात करना जी। चाहूंगा, जिस पे उन्होंने कहा कि ईरान ने की पोजीशन बड़ी सख्त थी। अब इसमें देखें, अ, इसके दो तीन पहलू हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब ने इस पे वजाहत की, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेन इसमें बात है वो ये है कि पहली बात कि ईरान क्योंकि एनपीटी का मेंबर है, तो इस लिहाज से वो जौहरी हथियार नहीं बना सकता, क्योंकि उसने कमिटमेंट दिया तमाम एनपीटी के मेंबर्स जो हैं, स्वाय वो जो कि जौहरी हथियार पहले से रखते थे जब एनपीटी साइन हुआ, तो वो उन सारों ने एक कमिटमेंट दी है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये कमिटमेंट दी एनपीटी के अंडर, तो उनको एक हक मिला, वो ये था कि वो पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक जो है टेक्नोलॉजी वो कर सकते हैं उसमें, चाहे वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या उससे ज़रूरी या मेडिकल या और दूसरे पीसफुल यूजेस के लिए उसको इस्तेमाल करें। अब ये ईरान का हक है अंडर एनपी ट्रीटी, और उसके से उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये मुतालबा कि ईरान जो है सिरे से ही अपना इनरिचमेंट प्रोग्राम ख़त्म कर दे, ये मुतालबा इस लिहाज से नाजायज़ है कि वो हम्म। एनपीटी की ओब्लिगेशन जहां उन्होंने ये गारंटी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो उसका एक क्विड को प्रो या उसका एक इनाम है ये कि वो उनको पीसफुल यूजेस की इजाज़त है। और हम्म। पीसफुल यूजेस में जो है एनरिचमेंट टू द एक्सटेंट के जहां वो बिजली बनाने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एनर्जी पैदा करने के लिए एनरिचमेंट करनी है और या रिप्रोसेसिंग करनी है, हम्म। तो उसमें 5 से 20% तक इन्वेस्टमेंट काफी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा प्रोसेस लेते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा एनर्जी का प्रोसेस सिविलियन नहीं है जो कि 20% से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जिसमें चाहिए हो। हम्म। अब इस वक्त ईरान के पास तकरीबन 400 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि इतलात के मुताबिक 60% तक इनरिच्ड है। हम्म। लेकिन फिर भी ये इतनी इन्रिचमेंट जो है वो काफ़ी नहीं होती न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए।
क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कम से कम 90% एनरिचमेंट जरूरी है। जी। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि ये जो 60% इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर ली है, ये विद इन वीक्स इसको 90% तक ले जा सकते हैं और जो है वो जो है जौहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब अभी ओमान के इस जंग के शुरू होने से पहले ओमान के जेर क़यादत एक मीडिएशन हो रही थी, वो फैसिलिटेशन कर रहे थे ओमान इसके बारे में। उसमें इतलात के मुताबिक और ओमानी वजीर खारजा के दावे के मुताबिक ईरान ने एग्री कर दिया था कि वो जो 400 450 किलोग्राम है वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम वो किसी न्यूट्रल कंट्री के हवाले करने के लिए वो आमादा हैं। लेकिन उसके इस एग्रीमेंट के लिए जो कि एक बड़ा, अगर ये हकीकत है तो बड़ा लैंडमार्क कंसेशन था जो ईरान की तरफ से था, लेकिन क्योंकि इसराइल बज़िद था कि उसने हमला जरूर करना है, तो उसने अमेरिका को जबरदस्ती उससे हमला करवाया। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने फौरी हमले के बाद एक बयान उनका आया था जो कि बाद में फिर उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको हवा नहीं दी लेकिन गई। सर अब हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी सदर हैं उनके लहजे में तब्दीली आई है कि वो भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए। ये कहिएगा कि आप नए हुर्मस के हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि ईरान कह रहा है कि मैं टोल टैक्स लूँगा, जबकि अमेरिका भी इख्तलाफ करता है उसकी इस नुक्ते से। चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है? हम सब जानते हैं कि पसे पर्दा चाइना खामोशी से एक अहम सिफारती जो अमल है वो निभा रहा है। अब चूंकि निकात अमेरिका रख के चला गया है और जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में है कि उसने वो निकात पर अमल करना है, उनको मानना है या नहीं मानना। चाइना क्या ईरान को कन्वेंस कर सकता है? चाइना का इस तमाम तो सूरत हाल में आप क्या किरदार देख रहे हैं? देखिए, चाइना के यकीनन बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ईरान से, और अभी जो ये मुज़ाकरात के लिए फाइनल था स्टेज में, कुछ ईरान की पोजीशन थोड़ी सख्त थी, तो फिर चाइना ने जो है वो ईरान को अप्रोच किया और उनसे कहा कि आप जो है ना वो मुज़ाकरात में जाएं और प्री कंडीशंस ना रखें उतने ज़्यादा। आपने अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रख दें, लेकिन ये ज़रूरी ना करें कि जी ये मुतालबात पे कोई एश्योरेंस मिले तो फिर जाएं, ये वहाँ जाके आप मुज़ाकरात में कीजिएगा। तो उसके बाद फिर ईरान जो है उसने एग्री कर लिया चाइना के तरफ से थोड़ा सा उनको इनकरेज करने पे। तो इसी तरह आगे भी जो है, अब मेरा नहीं ख्याल कि चाइना उनको वो फोर्स करेगा ईरान को कि वो बुनियादी जो उनका हक है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करना फिसाइल मटेरियल का, जितना कि तवानाई पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए ज़रूरी है, कि वो वाला अपना हक जो कि एनपीटी के अंडर उसके पास है उसको फोरगो कर दे। और ये मुतालबा मुझे लगता है कि एक स्टिकिंग पॉइंट रहेगा, और अल्टीमेटली ईरान अगर ये मुआहदा हुआ तो इसी चीज़ पे होगा कि ईरान जो है वो अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम को जारी रखे और एनरिचमेंट को भी उस हद तक जारी रखे अंडर दी मॉनिटरिंग ऑफ द IAEA। तो कि जहाँ तक वो 20% तक एनरिचमेंट या इवन उससे भी वो कम पे थोड़ा कैप कर सकते हैं कि जी आप वो प्रोसेस ना इस्तेमाल करें जिस पे 20% तक चाहिए, आप ऐसा वो प्रोसेस इस्तेमाल करें जिसमें 10 से 15 तक एनरिचमेंट बिल्कुल सही। काफ़ी है।